फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कैसे एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट जो अभी आई है वो तो बच्चे जितने अप्लाई किए हैं उन सबका नाम दिया गया है और आप सब एलिजिबल हैं। जिनका भी फॉर्म सही से भरे होंगे, आप लोग बीबीएयू में फी पे किए होंगे, सबका नाम आया ही होगा। समस्या यहां आ जाती है कि भैया ये नाम के बाद दूसरी लिस्ट कब आएगी जिसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट होगा, यानी जो बच्चों का एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, जिनसे फी पेमेंट करवाया जाएगा, उन्हीं का एडमिशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर सीट 70 है और 700 बच्चों का नाम दे दिया तो सबका हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। 70 सीट ही है तो क्या उसका पूरा प्रोसेस होने वाला है, वो प्रोसेस की टाइमलाइन हम लोग देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी मैं बात करता हूं वो करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे और एक एक चीज आपको नोट करते चलना है। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसी पे आपको जाना है, मेरिट लिस्ट वाले पेज पे, कहीं भी दूसरी जगह नहीं जाना है। और यहां पे आप अपनी मेरिट लिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की देख सकते हो। पिछले वीडियो में हमने ये बताया हुआ है, ठीक है। एडमिशन इन यूजी प्रोग्राम्स, अगर आप एडमिशन देखोगे यूजी प्रोग्राम्स में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे, प्रोस्पेक्टस देखोगे, सब कुछ यहाँ है। लेकिन आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, शेड्यूलिंग की आपको जरूरत होने वाली है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि शेड्यूल आपका कब क्या होने वाला है। ये बहुत बेहतर तरीके से अगर पता होगा तभी आप कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे अगर आप, तो रिजल्ट ऑफ यूजी एंड डिप्लोमा एंट्रेंस conducted by NTA declared on 28th July 2024. The eligible candidates seeking admission in UG or diploma program in this university were advised to register. ये आपने रजिस्ट्रेशन वाला काम तो कर लिया, जाहिर सी बात है ये आपने कर लिया है। अब आपको कहा जा रहा है, आप यहां क्लियरली पढ़ो 2 नंबर पे, द काउंसलिंग फॉर एडमिशन विल बी हेल्ड इन डिफरेंट स्लॉट्स थ्रू ऑनलाइन मोड. The schedule of counseling and admission procedure is available on the website. ठीक है, schedule and procedure mode ये सब बताया, ऑनलाइन मोड में होगा। काउंसलिंग प्रोसीजर ये भी वेबसाइट पे है, ये भी हम दिखाएंगे आपको। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एडमिशन प्रोसीजर, स्टिक टू द डेडलाइन। जो आपको डेडलाइन दे रहा है, मान लो 10 तारीख का डेडलाइन है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए 11-15 कर दिया जाए, ठीक है। The candidate are advised to read carefully BBAU information bulletin, admission prospectus, admission policy for UG and diploma courses, ठीक है। इसका वेबसाइट भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, ये वाला वेबसाइट है, आप जाकर के देख सकते हो, वो हम आपको दिखा चुके हैं, सामने भी मिल जाएगा। The department will declare the list of candidates and generate the चालान for fee submission. सबसे जरूरी बात, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आपका चालान जनरेट किया जाएगा। चालान क्या होता है, बैंक में जाओगे आप तो वो चालान आपको बना करके दे देते हैं, जिसके नाम का भी बोलोगे वो चालान कट जाता है। और चालान कटने के बाद आपके फायदे ये होते हैं कि आप सीधे उस चालान को ले जाके वहां जमा कर दो, वो आपका फी पेमेंट हो गया, ठीक है। ऑनलाइन भी अब चालान जमा होने लगा है, तो ये चीज आपको तभी किया जाएगा जब फाइनल मेरिट में आप आओगे। सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग विल बी done based on availability of seats. It is anticipated that several rounds of counseling will be conducted. Therefore, the candidates are advised to keep visiting the BBAU website and their NTA portal to know the status of generation of चालान. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि several rounds of counseling होगा, ठीक है, 1-2 राउंड नहीं होना है। इसलिए कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि BBAU का वेबसाइट रेगुलर विजिट करेंगे। मैंने बोला ना, आप जैसे अपने अपने अलग अलग काम करते हो, फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारी चीजें खोलते हो और इन सब में खोल के बार बार चेक करते रहते हो कि भाई क्या ट्रेंडिंग है, क्या बदल रहा है, वैसे ही इसको बार बार खोल करके चेक करना होगा। एनटीए का पोर्टल और ये दोनों अपने चालान का स्टेटस देखने के लिए। क्लियर है ये चीज। द एडमिशन टू यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन। हाँ, जब तक आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, अच्छे से आपका पता नहीं चल जाता कि सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तब तक आपका वो प्रोविजनल होगा, काम चलाऊं एडमिशन होगा। ये समझ लो एक आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। At the time of reporting by a student for admission in concerned department, the merit list has been prepared on the basis of data provided by समर्थ। मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा जो समर्थ के द्वारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको ये निकला। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रिपरेशन डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। 11 तारीख को ये मेरिट लिस्ट आ चुका है। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप अपने अपने कैटेगरीज के साथ पूरी
लिस्ट में डाउनलोड करके जाकर के चेक कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया था, वहां सर्च बटन पे जाना है तो आपका वो सर्च भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका स्टेप है, याद रखिएगा, स्टेप 2, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी। चूंकि आपने अपना डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर रखा है रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपने अपना मार्कशीट अपलोड किया है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, इनकम सर्टिफिकेट अगर मांगा गया होगा तो अपलोड किया तो है, तो ये खुद समर्थ पोर्टल के थ्रू डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में मान लो फिजिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाले हो, तो वहां वो वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन, उनके भी टैब पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा, वो देख लेंगे कि हाँ बच्चे का भाई ये डॉक्यूमेंट मांगा गया था, उसने ये दिया। ऐसा तो नहीं है कि उस पर उसका सिग्नेचर छूटा है, उस पर कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट है तो उस पर कुछ है ही नहीं, वैसे ही लिखा हुआ है। तो 14 तारीख तक, 14 सितंबर तक ये काम होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, वेरिफिकेशन, जनरेशन ऑफ चालान। अब जब वेरीफाई आप हो जाओगे, उन्हीं का चालान जनरेशन होगा। बात समझ में आ गया? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जनरेशन ऑफ चालान होगा डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी के द्वारा, एंड डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तब जाकर के लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होंगे, जो डिक्लेयर्ड हो गए, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनका डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, अगेंस्ट हुम चालान हैज बीन जनरेटेड बाय डीएसी, उनके द्वारा, जिनके द्वारा चालान जनरेट किया गया। समझ में आया? जिनका चालान होगा उन्हीं का फाइनल लिस्ट में नाम आना है, ये ध्यान रखिएगा। दो चीजें हैं, इतने बड़े लिस्ट में से जिसका चालान जनरेट होगा वही एडमिशन लेगा, और जो एडमिशन लेगा उसी का नाम आएगा। समझ में आया आपको क्लियरली? तो सबके एडमिशन नहीं होने हैं, वो डिपार्टमेंट आपको वेरीफाई कर करके बताता जाएगा कि हाँ अब आप एलिजिबल हो, आप पेमेंट करो, एडमिशन लो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी 17/9, पहले राउंड का 17/9 तक हो जाएगा, और वैकेंट सीट जो होगा वो 18/9 को आ जाएगा। तो बच्चे टाइमलाइन पूछ रहे थे कि सर कब तक ये प्रोसेस चलने वाला है, तो भैया देख लो 17/9 को आपका आखिरी मौका फी का दिया जाएगा, और 18/9 को फिर वैकेंट सीट जारी किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट में, किस ग्रुप में कितनी सीटें हैं। प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, फिर से आएगा डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कि इतने बच्चों का अभी बचा हुआ है, 19/9/2024। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22/9 से होगा फेज 2 का, और 23 तारीख को चालान जनरेट होगा, और जिनका एडमिशन होगा उनका लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। फिर इसमें जो आपको पेमेंट करना है वो 24 तारीख तक कर देना है, और वैकेंट सीट 25 तारीख तक आ ही जाएगा हर हाल में। बात समझ में आया? तो 2 फेज में आपका एडमिशन कंप्लीट होना है, इसके बाद भी अगर बचेगा तब आएगा तीसरा फेज, नहीं तो कम चांस है ना। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, जैसे ही एडमिशन शुरू होगा ना, उनको अलग अलग तरह के प्रॉब्लम शुरू होंगे, अलग अलग दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ग्रीवेंस कमिटीज का मेंबर दिया गया, मेंबर का नंबर दिया गया। आप देख लो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर दिया गया, ताकि किसी पे फोन लगेगा, सभी लोग तो बिजी नहीं रहेंगे एक साथ, मतलब बहुत सारे बच्चे भी कॉल करें, तो आप जो भी इनसे जानना चाहें, हालांकि आप जो जानने वाली चीज है वो इनसे मत पूछें, ये प्रोफेसर हैं। आप क्या करोगे, आप जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग तो बता ही देते हैं, आप हमसे भी जुड़े रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये फंडा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरिट लिस्ट नहीं देखे होंगे। ठीक है, सीधा एक चीज याद रखिएगा, बीबीएयू लखनऊ में अगर आपका सपना है, या 2025 में ही सोच रहे हो आप एडमिशन लेना, तो तैयारी अभी से कर दो, क्योंकि 25 की क्लासेज एक एक करके आ रही हैं, और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। समझ में आ गया? अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर, जबरदस्त ये मौका रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी कुछ होगा, पूरा शेड्यूल हमने बता दिया, टू डू लिस्ट बता दिया, क्या क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया। आपको ये काम तो करने पड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो लॉगिन करके भी बता देंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।